जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज मुहर्रम उल हराम के बाबरकत महीने से होता है। मुहर्रम के मानी हुर्मत वाला और अल हराम के मानी काबिल एहतराम के हैं। गोया मुहर्रम उल हराम के मानी हुर्मत वाले काबिल एहतराम महीने के हुए। मुहर्रम की 10वीं तारीख का नाम योम अशूरा इस्लाम से पहले ही चला आ रहा है। इस दिन का नाम योम अशूरा इसलिए रखा गया कि इस तारीख को बहुत से अहम वाकयात पेश आए, तो इसका नाम योम अशूरा हो गया। एबीके लर्निंग स्पॉट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस वाक़े का जिक्र करेंगे वो है करबला का वाक़या, यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या। हम मुसलमान इस माह का बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि इसमें हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सर बुलंदी के लिए अपना सर झुकाया नहीं, बल्कि कटवा कर अल्लाह के दीन का झंडा ता क़यामत के लिए बुलंद कर दिया। वाक़या करबला कैसे पेश आया? यजीद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ क्यों हुआ? क्या यजीद हजरत मोहम्मद और इसके अहले बैत को मानता था? यजीद हजरत हुसैन से बैत क्यों लेना चाहता था? वो किस बात से डरता था कि अगर वो बैत नहीं लेगा तो क्या इसकी जानशीनी खत्म हो जाएगी? क्या यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी बैत करने के लिए खत भेजा? हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से मना क्यों किया? क्या कूफा वालों ने धोखे से खत भेजकर हजरत इमाम हुसैन और इसके अहले बैत को कूफा बुलाया? कूफा में क्या हुआ? क्या यजीद ने हजरत हुसैन और इसके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया? कितने दिन तक पानी बंद रहा? क्या एक एक करके इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे साथी शहीद हो गए? जंग शुरू होने से पहले हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तकरीर में क्या कहा? हजरत इमाम हुसैन को किस दिन और किस वक्त शहीद किया गया? और हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला वो बदबख्त मलून कौन था? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अजीज़ान दोस्तों, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का पुरअफ़सोस वाक़या है जो क़यामत नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल फना से दारुल बका की रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक के शहर कूफा से कुछ फासले पर करबला के मकाम पर यजीद के लश्कर ने फर्जंद रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को सफ़र की हालत में और इनके अहलो अयाल और रुफ़क़ा समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हजरत इमाम हसन पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तदा हजरत अमीर मुआविया से हुई। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हिजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। इन वजूहात की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा इसने इन हजरात से बैत लेना ज़रूरी समझा। चनाचा इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इन हजरात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना ही मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और इनके साथ हमें भी दावत दें तो मुनासिब होगा। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो इसके लिए नाअहल था और इसका तकर्रर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतजाजन इसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप अलल ऐलान इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लिहाजा आपने अपने अहलो अयाल और अजीज़ो अकारब को साथ लेकर मदीना से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आपके मक्का मुकरमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शरफ हासिल करने लगे। जब अहले कूफा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मिली और इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन के नाम हजारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ ले
आइए, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं, आपके सिवा कोई हमारा इमाम और पेशवा नहीं, आपकी मदद के लिए यहाँ हजारों का लश्कर हाजिर है। हजरत इमाम हुसैन ने जब अहले कूफा के खतूत में इनके जज्बात और अकीदत देखी तो अपने आप को रोक ना सके। आपने कूफा आने की इल्तिजाओं को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचा जाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। चनाचा आपने इन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बसाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इतला दीजिए। अगर हालात साजगार हुए तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। सदरुल फाजल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो इसकी हुकूमत और सल्तनत दीन इस्लाम के लिए खतरा थी। इन हालात में कूफियों का यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हजरत इमाम हुसैन से तालिबे बैत होना इमाम पर लाजम करता था कि इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। इमाम हुसैन अगर उस वक़्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल ना फरमाते तो बारगाही इलाही अज़्ज़ा व जल में कूफियों के इस मुतालबे का इमाम हुसैन के पास क्या जवाब होता कि इमाम हुसैन बैत के लिए राजी ना हुए, इसलिए हमें यजीद के जुल्म तशद्दुद से मजबूर होकर इसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन हाथ बढ़ाते तो हम इन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। अगरचे अकाबर साहबा कराम हजरत इब्ने अब्बास, हजरत उमर, हजरत जाबर और हजरत अबू सईद वगैरह हजरत इमाम हुसैन की इस राय से मुत्तफिक नहीं थे और इन्हें कूफियों के वादों का भी एतबार न था। बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हजरत सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत में खत लिख कर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हैत पर बैत कर ली है और यहाँ सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन ने इस इतला के बाद कूफा जाने का अज़्म समीम कर लिया और इधर कूफियों में जो फसाद बर्पा हो चुका था इसकी आपको इतला नहीं हुई थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन 3 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत वगैरह कुल 82 अफराद को हमरा लेकर राह इराक इख्तियार फरमाई। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन को कूफियों के बदअहदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल गई। इस पर इमाम हुसैन के रुफका की आराएं मुख्तलिफ हुई और एक बार आपने भी वापसी का इरादा फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आपने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ अहले बैत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होगी। इन्हीं दिनों आपको हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। फिर इब्ने ज़ियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन को एक खत लिख कर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो खत आपके पास पहुंचा आपने इसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासद से फरमाया, इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। खत लाने वाले ने जाकर इब्ने ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद का गुस्सा बढ़ उठा। इसने लोगों को जमा किया, फौजें तैयार की और इनका सिपा सालार उमर बिन साद को बनाया जो मुल्क रे का वाली था। अव्वलन इसने पहले तही से काम लिया। इस पर इब्ने ज़ियाद ने कहा, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रे की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्ने साद ने रे की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरिया फरात के किनारे पर काबज होकर काफिला सैयदना इमाम हुसैन और पानी के दरमियान हायल हो गए। 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन और इसके साथियों के लिए पानी बंद रखा गया। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सब खैमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए। खैमे को पीछे खंदक खोद कर इसे खुश्क लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रुफका इन कामों से फारग होकर सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और सैयदना इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल और साथियों से फरमा रहे हैं कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तुम सबको इजाजत दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ वहीं चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत में से एक एक को साथ ले जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमको जज़ाए खैर दे। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों, साहबजादों, भतीजों और अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किसके लिए करें, इसलिए कि आपके बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाए कि आप ना हो और हम जिंदा रहें।
हजरत इमाम हुसैन और इसके अकीदतमंदों ने इस वक्त रात के बाकी हिस्से को अल्लाह अज़्ज़वजल के हुजूर इल्तिजा करते हुए गुजारा। 10 अक्टूबर को सुबह की नमाज के बाद दोनों फरीकों ने जंग पोजीशनें संभाल ली। हजरत इमाम हुसैन ने लश्कर कसीर के मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। आपने अपनी फौज तरतीब दी जो कि सिर्फ 72 अफराद पर मुश्तमिल थी। बस आपने अलम अपने भाई अब्बास के हाथ में दिया। जंग शुरू होने से पहले सरकार दो आलम के नवासे की ये तकरीर सुनकर आपकी बहनों और बेटियों की चीखी निकल गई। जब हजरत इमाम हुसैन ने सुना तो अब्बास से कहा कि इनको चुप करवाएं, मेरी उम्र की कसम अभी इन्हें बहुत रोना है और फिर कूफियों से मुकाई जवानान जन्नत के सरदार होंगे। और मेरा ये बयान सच्चा है क्योंकि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो क्या तुम्हारे लिए ये वाजिब है कि मेरे खिलाफ तलवार बेनियाम करो? क्या कोई बात तुम्हें मेरा खून बहाने से बाज नहीं रख सकती? लेकिन ये सब कुछ बेकार साबित हुआ। शिमर और इसके साथी लड़ाई पर तुले हुए थे। उन्होंने हजरत हुसैन की ये पेशकश भी रद्द कर दी कि वो इन्हें यजीद के पास ले चले, क्योंकि इन्हें यकीन था कि यजीद इनकी ताजीम और तकरीर में कोई कसर ना उठा रखेगा और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ज़ेर करने का मौका इन्हें फिर हासिल ना होगा। इमाम हुसैन ने इसे गोद में उठा लिया और अल्लाह ताला से इन लोगों के लिए तबाही की दुआ मांगी जिन्होंने मदीना से बुलाकर धोखा दिया। आपका तमाम जिस्म शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन आपकी शमशेर आबदार किताब ना ला सकी। जब शिमर ये देखा तो इसने तीर अंदाजों को तीर चलाने का हुक्म दिया और अपने साथियों को इस ताखीर की मलामत की। चनाचा चारों तरफ से आप पर हमला कर दिया गया। बस आपका घोड़ा, जिसको तारीख में जुलजना के नाम से जाना जाता है, आपके चारों अतराफ घूमता रहा ताकि वो आपको तीरों से बचा सके। वो भी काफी जख्मी हो गया। जर नब चलाया और खुद घोड़े से उतरकर आपका सर मुबारक काट डाला। बस ये दिन तारीख इस्लाम में 10 मुहर्रम 61 हिजरी में पेश आया और इस वक्त असर की नमाज का वक्त था और आपका सर मुबारक पहले इब्ने ज़ियाद के पास आया और फिर यजीद बिन मुआविया के पास दमिश्क में भेज दिया गया। अजीजान दोस्तों, हजरत हुसैन की शहादत से जहां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के इस चश्मो चराग के फैजान से दुनिया महरूम हुई, वहां इख्तलाफ व इंतशार की एक ऐसी आंधी उठी जिसने बनी उमैया के मुस्तहिक हुकूमत को चंद ही बरसों में उल्टा कर रख दिया। फिर इस वाक़े की तारीकियों ने पूरे आलम इस्लाम को अपनी लपेट में ले लिया और इसके असरात अब तक महसूस किए जा रहे हैं। इमाम हुसैन को अल्लाह ताला ने जिन अजीम खूबियों से नवाजा था, इनमें खौफ खुदा, फ़ियाज़ी और सखावत, ज़ुहद और तकवा, शुजाअत और बहादुरी और इल्म परवरी जैसे औसाफ शामिल हैं। सबसे बढ़कर ये तो इमाम हुसैन इमाम पेशवा और हक़ व सदाकत थे। उन्होंने शहादत और कुर्बानी का रास्ता इख्तियार किया। इस्लाम की राह में अपना सर कटवा कर इसारो कुर्बानी और शुजाअत और शहादत की एक नई दास्तान रकम की। हजरत हुसैन की इस कुर्बानी से अगरचा इस वक्त फौरी तौर पर कोई नतीजा बरामद ना हुआ, लेकिन इस्लामी तारीख में इस्लाम की सर बुलंदी और आला तरीन मकासद के हसूल के लिए जान की बाजी लगा देने वाले की वो सुन्नत जरूर कायम हुई जिसने तारीख के हर दौर में शाहराए मुस्तकीम पर चलने वाले काफिलों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसके अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हमेशा डट कर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।